थॉमस एडिसन एक बार स्कूल से एक लेटर लाकर अपनी माँ को देते हैं, जिसको पढ़ के उनकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ कहती है कि इसमें ये लिखा है कि तुम इतने जीनियस हो कि स्कूल वाले तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कल से तुम्हें स्कूल आने से मना कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में उसमें पता क्या लिखा होता है कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए मेंटली फिट नहीं है, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर उनकी माँ ने एडिसन को उस दिन सच बता दिया होता, शायद हम आज उनका नाम भी ना जानते। और आगे जाकर वही थॉमस एडिसन इतने बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर बनते हैं कि उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स रजिस्टर हुए। अब सोचने की बात यह है कि जिसको स्कूल के इतने क्वालिफाइड टीचर्स एक अब नॉर्मल और बेवकूफ़ बच्चा मान रहे थे, वो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति निकला। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इंटेलिजेंस के बारे में हमारी समझ बहुत लिमिटेड है। और कई बार आपको लगता होगा कि जो लोग आपसे कम इंटेलिजेंट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और ये सब देखकर कई बार हम अपनी ही इंटेलिजेंस पे डाउट करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखो तो आप अपनी जगह गलत भी नहीं हो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है, जिसके मार्क्स और ग्रेड्स अच्छे हैं, जिसको प्लेसमेंट में लाखों का पैकेज मिलता है, जो साइंस और मैथ्स में अच्छे हैं और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो कमाल की हैं, दुनिया उसी को इंटेलिजेंट मानती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस को मापने का ये सबसे गलत तरीका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ने काफी टाइम तक इस टॉपिक पे रिसर्च की और 1983 के अंदर एक बुक लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस रिसर्च में उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं बल्कि बहुत तरह की हो सकती है, और इसी को थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी में से आज हम 9 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। सो नंबर 1 इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोगों को नेचर और नेचुरल चीजों से बहुत लगाव होता है। ऐसे लोग नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, नेचर की छोटी छोटी बारीकियों को ऑब्जर्व करके उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के लोगों को गार्डनिंग करना बड़ा पसंद होता है। नेचुरल जगहों पे जाकर रहना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में चांद, प्लैनेट्स और खूब सारे स्टार्स को देखकर उनमें खो जाना और उनके बारे में और जानने की इच्छा रखना, ये सब क्वालिटीज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की निशानी है। और अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं तो आपके लिए एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी एंड गार्डनिंग जैसे अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं और उनको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है? तो ये क्वालिटी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की है। ऐसे लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वर्ड से, अपने आइडियाज से सभी से एकदम कनेक्ट कर लेते हैं और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझकर उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसी क्वालिटीज जिनमें मिल सकती हैं वो हैं सेलिब्रिटीज, लीडर्स, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट्स एंड टीचर्स। अब और भी प्रोफेशंस हैं जिनमें ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बात करते हैं और कई बार तो पेशेंट्स उनके पास जाते ही इसलिए क्योंकि पेशेंट्स को उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अब वो है तो डॉक्टर, लेकिन उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ थर्ड इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि अगर कोई सॉन्ग चलता है तो उनके सामने जो रखा है, उनका बैग हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कोई टेबल हो, वो उसी के ऊपर ढोलक बजाने लगते हैं। तो ये एक म्यूजिकली इंटेलिजेंट माइंड की निशानी है। इट मीन्स उनका माइंड रिद्म को और बीट्स को समझ रहा है। तो अगर आप सुरों को अच्छे से समझते हैं और नई नई धुनें बना लेते हैं, हाई पिच, लो पिच क्या होता है ये आपको समझ में आता है, और बीट्स के ऊपर या ड्रम्स के ऊपर आपकी बॉडी, आपका माइंड रिएक्ट करता है, गिटार और पियानो के कॉर्ड्स आपको समझ में आते हैं, या अलग अलग ताल के अलग अलग बीट्स के कैलकुलेशंस को आप समझते हैं, तो इट मीन्स आप म्यूजिकली इंटेलिजेंट हैं। तो कहने की बात ही नहीं है कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएंगे, जैसे कि सिंगर्स, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, कंपोजर्स या फिर साउंड इंजीनियर्स। तो ये सभी लोग म्यूजिकली इंटेलिजेंट लोग हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब बहुत से बच्चों के लिए तो मैथमेटिक्स शुरू से ही एक हवा सा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंबर्स के साथ खेलना बड़ा पसंद करते हैं। उनको अलग अलग पैटर्न्स, जियोमेट्री सब अच्छे से समझ में आता है। एबेकस को अच्छे से चला लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कितने मार्क्स आएंगे तो इतना परसेंटेज बनेगा, और अगर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो इसका इतना ROI होगा, इंटरेस्ट होगा। ये सारी कैलकुलेशंस वो उंगलियों पे बिना कैलकुलेटर के कर लेते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठते हैं तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस उनके सबसे फेवरेट होते हैं। अब इन लोगों को सबसे ज़्यादा सोसाइटी में इंटेलिजेंट मान लिया जाता है, लेकिन इनके अंदर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। लेकिन हो सकता है कि म्यूजिकल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी कम हो।
अब ऐसे लोग इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है वो अपनी बॉडी के एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। अगर आपके माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन आपके कंट्रोल में है और अपनी बॉडी से आप जो चाहे वैसा एक्शन करवा लेते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये इंटेलिजेंस काफ़ी लोगों में पाई जा सकती है, जैसे कि सर्जन्स, फिजिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स, डांसर्स। ये सभी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की वजह से अपनी बॉडी को इतना कंट्रोल में रख के उससे काम करवा पाते हैं। सिक्स्थ इज स्पेशल इंटेलिजेंस। क्या आपको गूगल मैप्स चलाना बहुत आसान लगता है? क्या आप डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं? क्या आप बिना जाए किसी जगह को इमेजिन कर सकते हैं, या किसी घर का नक्शा या होम प्लान देखकर उसकी बिल्डिंग को इमेजिन कर सकते हैं? या फिर अगर आपको ब्लॉक्स वाली पजल्स या मेजेस को सॉल्व करना इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस की निशानी है। हो सकता है आप किसी सीनरी को इमेजिन करके उसकी ड्राइंग बनाएं या फिर एनिमेशन बनाएं और उसके अंदर डायरेक्शंस का, शेडोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे अगर आपके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है। ऐसे लोग आर्किटेक्ट्स और लैंडस्केप फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे होते हैं। पायलट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, ये सभी तरह के प्रोफेशंस इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोगों को ज़्यादा सूट करते हैं। सेवंथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जब आपकी लैंग्वेज के ऊपर बहुत कमांड होती है, या फिर आप सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जानते हैं, या फिर आप वर्ड्स को बहुत ही क्लेवरली यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के आपको वर्ड से खेलना आता है, तो ऐसे में आपके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे पोइट हो सकते हैं, नॉवलिस्ट हो सकते हैं, जर्नलिस्ट, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, राइटर, मतलब जहाँ भी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, एंकर्स, आरजेज, यूट्यूबर्स सभी इसी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं। इंट्रापर्सनल के अंदर आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, या अपने इनर सेल्फ के बारे में अवेयर होना, उसको और डिस्कवर करना, उसके बारे में और जानना, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जब आप बहुत क्लियरली समझते हैं, ये आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की निशानी है। इस तरह के लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं लेकिन उनको अपनी परेशानी का रीज़न पता नहीं चलता है, तो वो बाहर से ढूंढते हैं। इट मीन्स उनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी कम है, वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में, अपनी हैबिट्स, अपने एक्शंस के बारे में बहुत अवेयर होते हैं। इस तरह के लोग अपनी लिमिट्स को और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझते हुए अपने गोल्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल लीडर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, राइटर्स और काउंसलर्स भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। लास्ट एंड नंबर 9 इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आपके मन में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम सब लोग यहाँ पे क्यों हैं, पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, अगर ये सब कुछ आपके मन में आता है और आप इसके जवाब नहीं भी खोज पाते, तब भी आपके पास कुछ आइडियाज़ आते हैं, तो आप एग्जिस्टेंशियली इंटेलिजेंट हैं। इट मीन्स आप पूरी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। और जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, वो इसी क्वेश्चनिंग की वजह से अपने आइडियाज़ में इतनी डेप्थ को अचीव कर पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इन्हीं 9 इंटेलिजेंस में से हमारे अंदर कुछ एक इंटेलिजेंस होती है जो बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ कम होती हैं, और इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से हम सब में कुछ अलग तरह की स्किल्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, और सबकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूजिकली इंटेलिजेंट हो तो मे बी आप सिंगर हो सकते हो, कंपोजर हो सकते हो, लेकिन अगर इसके साथ साथ आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी है और बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी है, तो आप सिंगर होने के साथ साथ बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी हो सकते हो। और इसके साथ अगर आपके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है तो मे बी आप बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर भी हो सकते हो। और बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं जो अपने सॉन्ग्स खुद लिखते हैं। सो कंक्लूजन में बात यह है कि हर इंसान अपने आप में इंटेलिजेंट है, जीनियस है, और हम सभी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर हम एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की कला से उसको जज करेंगे
तो उस मछली को पूरी जिंदगी यही लगता रहेगा कि वो बाकियों से बहुत स्टूपिड है। तो अगर आपको ये जानना है कि इंटेलिजेंट लोगों के 9 साइंस क्या होते हैं तो ये राइट वाली वीडियो देख लो, और अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दो।